जय हिंद। आप हैं मेरे साथ और आज हम बात करने वाले हैं एयर एक्सरसाइजेज जो सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, अमेरिका, फ्रांस और साउथ कोरिया के बीच में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर होने वाली हैं। ये एक्सरसाइजेज 3 मार्च से 21 मार्च तक होंगी और इसके अंदर हिंदुस्तान के 6 सुखोई 30 MKI पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इनके साथ एक C-17 ग्लोब मास्टर और IL-76 बेस्ड एयर टू एयर रिफ्यूलर भी इस एक्सरसाइज में शामिल होंगे। इंडिया फर्स्ट टाइम इन एक्सरसाइजेज में शामिल हो रहा है। ये एक्सरसाइजेज हर साल होती हैं और इसके अंदर अमेरिका पार्टिसिपेट करता है, ये सारे मुल्क पार्टिसिपेट करते हैं, बट इंडिया इन एक्सरसाइजेज में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहा है। डेजर्ट फ्लैग 6 के नाम से ये एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक मीनिंग है। अगर आप थोड़ा ध्यान लेके जाएं, पिछले साल तो हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे ये सऊदी अरेबिया गए थे और ये भी एक पहली बार हुआ था कि इंडियन आर्मी चीफ सऊदी अरेबिया गए हैं और ये एक संकेत भी दे रहा है कि जो स्ट्रेटेजिक कॉनोटेशंस हैं मिडिल ईस्ट को लेकर अब ये बदली हो रहे हैं और इंडिया इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसी लिहाज से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये एक्सरसाइजेस पे दुनिया की नज़र होगी, ईरान की नज़र होगी और साथ ही हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की भी इन एक्सरसाइजेस के ऊपर नज़र होगी। इसके अंदर ऑफेंसिव और डिफेंसिव मनूवर्स किए जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एयर फोर्सेस होगा, ऑपरेशनल लेवल पे एक दूसरे की भाषा समझने की कोशिश की जाएगी। भाषा से मेरा मतलब है ऑपरेशनल जो ग्रामर है एक दूसरे की, ये समझेंगे और कौन किस तरीके से ऑपरेट करता है, क्या ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, इससे भी वाकफियत होगी, जिससे कि कल अगर कोई सिचुएशन बनती है मिडिल ईस्ट के अंदर और एक कोएलिशन की जरूरत पड़े आगे चलकर, तो ये कोएलिशन बड़े आसानी से एक दूसरे के सिस्टम में मैश हो सके। तो इसका ये एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशनल रीजन भी है कि इस तरीके की एक्सरसाइज हम करें। ऑफ लेट इंडियन एयरफोर्स ने बहुत सारी एक्सरसाइजेस करी हैं मल्टीनेशनल इंटरनेशनल लेवल पर और अभी रिसेंटली जोधपुर के इलाके में फ्रेंच एयरफोर्स के साथ में एक रफाल टू रफाल एक एक्सरसाइज अभी रिसेंटली कंक्लूड करी है। तो ये थी बात हमारी ये एयर एक्सरसाइजेस की जो अभी आने वाले समय में हम देखेंगे और इन एक्सरसाइजेस के अंदर F-16s, F-18s पार्टिसिपेट करेंगे अमेरिकन साइड से, उधर फ्रेंच साइड से Dassault का रफाल पार्टिसिपेट करेगा और सिमिलरली इंडिया की साइड से सुखोई 30 MKI पार्टिसिपेट करेगा। इस पूरे जो एक्सरसाइजेस का जो ग्रुप है इसके अंदर इंडिया के पास ही अकेले ईस्टर्न ब्लॉक का ये एयरक्राफ्ट होगा। हाईली पावरफुल मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है सुखोई 30 और सुखोई 30 के साथ ऑपरेट करने से अमेरिका, फ्रांस और इन सारे मुल्कों को भी ईस्टर्न ब्लॉक के कंट्रीज ईस्टर्न ब्लॉक के इस फाइटर के साथ में तालमेल बिठाने का एक नया तजुर्बा होगा। वैसे इंडिया ने कई सारी एक्सरसाइजेज सुखोई 30 को लेकर करी हैं, अमेरिका में, अलास्का में करी है और हर साल करता है। ये एयरक्राफ्ट जो है इनको फेरी करा जाता है, लेके जाया जाता है। फेरी का मतलब है कि ये डायरेक्टली फ्लाई करके जाते हैं, एयर टू एयर रिफ्यूलर्स का इस्तेमाल होता है। रास्ते में हॉप्स होते हैं जहां पर जो एयर क्रू है वो रेस्ट करता है और फिर मेंटेनेंस, मिनिमम मेंटेनेंस जो रिक्वायर्ड है वो करने के बाद में ये जहाज फिर से परवाज बढ़ते हैं। इसमें एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग नोट करने वाली ये है कि यूएई ने हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट असिस्टेंस दी थी जब हमारे रफाल इंडिया आने थे और वो असिस्टेंस थी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की। जो उनके पास में एयरबस बेस्ड एयर टू एयर रिफ्यूलर है, उन्होंने हमारे रफाल्स की एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करी थी और हमें बहुत ही अर्जेंट बेसिस पर वो रफाल चाहिए थे। चाइनीज के साथ तनातनी चल रही थी, टेंशन था और जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा होता वो अच्छा होता उस समय और उस समय ये रफाल एक बहुत बड़ी संजीवनी के तौर पर दिख रहे थे। तो ये रफाल्स को डायरेक्टली फ्लाई करके लाया गया फ्रांस से
और इनको एयर टू एयर रिफ्यूल किया गया खाड़ी के ऊपर, और उसमें यूएई ने हमारा काफी हमारी मदद करी। और अब उसी यूएई के साथ में हम ये ऑपरेशनल एक्सरसाइज करने जा रहे हैं बाकी मुल्कों के साथ में। और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इंडिया अभी एयर टू एयर रिफ्यूलर्स देख रहा है, क्योंकि IL-76-78 बेस्ड जो एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हैं, दे आर नॉट वेरी एफिशिएंट, क्योंकि उनका खुद का फ्यूल कंजम्पशन इतना ज़्यादा है और इतनी लॉन्ग रेंज नहीं है उनके पास। तो वो इंडिया इज ट्राइंग टू गेट इनटू दिस एयरबस वाले एयर टू एयर रिफ्यूलर्स, और उसका एक्सपीरियंस भी हो गया है। और अब हमारे सुकॉय गए हैं वहां पर, तो सुकॉयज भी जो यूएई के एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हैं उनका फायदा उठा पाएंगे और एक और तजुर्बा ले पाएंगे, एक्सपीरियंस ले पाएंगे। और बेस्ड ऑन दीज इंटरेक्शंस विद मल्टीनेशनल फोर्सेस एक डिसीजन लिया जाएगा कि कौन सा एयर टू एयर रिफ्यूलर लिया जाए। मेरे को लगता है कि शायद हम एयरबस बेस्ड एयर टू एयर रिफ्यूलर की तरफ ग्रेविएट हो रहे हैं, लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है। एंड इट इज इंटरेस्टिंग कि ये समीकरण जो है और मजबूत हो रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। एंड लेट्स सी कि ये और स्ट्रेंथन होते हैं और किस रूप में हमें आगे देखने को मिलता है। तो बस ये इतना ही सा था, और जैसे ये एक्सरसाइज होगी और इसके कुछ और लेसन्स निकल के आएंगे, मैं आपसे फिर मुखातिब होऊंगा। तब तक मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।